फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल्स, इसका शॉर्टकट है Ctrl+1, ठीक है। जी सर। Ctrl+1 for open format cell dialog box press please press Ctrl+1, ठीक है। सो पहला इसमें है, जैसे हम इसको Ctrl+1 जैसे मैं प्रेस करता हूं तो आप देखोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और पहला जो ऑप्शन है इसमें वो है नंबर। जी। फिर नंबर पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप यहाँ देखोगे कपल ऑफ ऑप्शंस हैं, राइट। पहला है जनरल। जनरल बाय डिफॉल्ट में जनरली सेट रहता है, एक्सेल में मैं कई बार बता चुका हूं। जनरल फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जिस टाइप, मतलब जैसे आप डेटा इनपुट करोगे ना उसी टाइप से दिखाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो जनरल फॉर्मेट होता है। जैसे अगर स्मॉल में आप लिखते हैं तो स्मॉल में ही दिखेगा, अगर आप न्यूमेरिक नंबर लिखते हैं तो वो न्यूमेरिक ही रहेगा, जनरल फॉर्मेट में ही रहेगा, जो एक जनरली मतलब है। जैसे कि मान लो जैसे मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सो 1 ऐसे दिखा, 1 में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो जनरल के अलावा जो ऑप्शन है उसका यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट हमारा जनरल फॉर्मेट है। जब एक्सेल होम टैब में आप देखेंगे, होम टैब जब एक्सेल ओपन करते हैं आप, होम टैब में जाओगे तो यहाँ पे नंबर के ऊपर सबसे पहला जो ऑप्शन है, पहली वाली जो ऑप्शन आपको दिख रही है, वहां जनरल दिखता है। जनरल फॉर्मेट का मतलब जिस भाषा में आप लिखोगे उसी भाषा में दिखेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इज कॉल्ड जनरल फॉर्मेट। जनरल, ओके सर। ठीक है। सो ये है जनरल फॉर्मेट, इस पे हमें कुछ नहीं देखना। जस्ट अब मैं नीचे आता हूँ, ऑप्शन है नंबर। सो नंबर अब देखोगे, इसके बाद राइट साइड में लिखा है ऊपर सैंपल, और यहाँ पे लिखा है 1.00 डेसिमल प्लेस 2। आप इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, और इस स्क्रॉल से भी स्क्रॉल बार जो है इससे भी आप कर सकते हैं इसके डिजिट को कम ज्यादा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे यूज 1000 सेपरेटर, तो सेपरेटर का भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखोगे नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ब्लैक में है लेकिन माइनस लगा हुआ है, दूसरा आपका माइनस नहीं है लेकिन रेड में दिख रहा है, तीसरा आपका ब्रैकेट के अंदर है लेकिन ब्लैक है, और लास्ट वन इज रेड में है और ब्रैकेट के अंदर भी है। तो इस सब में डिफरेंस क्या है मैं उसकी चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। इसके बाद करेंसी देखेंगे तो करेंसी में भी सेम ऑप्शंस है, बट यहाँ भी एक चेंजेस है, जो यहाँ सिंबल है और नंबर में यहाँ सिंबल नहीं है, ठीक है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे सेम चीज है, डेसिमल प्लेसेस सिंबल, ये उसमें नंबर में नहीं है। बाकी नेगेटिव नंबर्स के जो 4 ऑप्शन थे उसमें भी इसमें भी एज इट इज है। चलता हूं मैं अकाउंटिंग की और तो अकाउंटिंग में आप देखेंगे 3 चीजें दिखेगी आपको, पहला सैंपल, दूसरा डेसिमल प्लेसेस, और लास्ट वन इज सिंबल, राइट। सो सिंबल ये है कंट्री, मतलब ये है सिंबल कंट्री कोड है, राइट। वो कैसे इंडिया में क्या डिफाइन किया जाता है वो सारी करंट कोड है। इसके बाद डेट फॉर्मेट है, सो डेट में कपल ऑफ फॉर्मेट है डेट के को, जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है उस फॉर्मेट का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ लोकेशन में है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स,
इसमें से अगर आप किसी और कंट्री का फॉर्मेट चाहते हैं, किसी और कंट्री का भी फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। जो जनरली 99 नहीं 100% जो यूज किया जाता है इंडिया के अंदर, वो यूज किया जाता है यूनाइटेड स्टेट फॉर्मेट। इसके बाद टाइम है, टाइम में भी सेम चीज है। फिर परसेंटेज है, परसेंटेज कैसे अप्लाई किया जाता है वो है। इसके बाद है फ्रैक्शन, राइट। सो फ्रैक्शन क्या चीज होती है वो मैं आगे बताऊंगा। फिर है साइंटिफिक मोड, फिर है टेक्स्ट, फिर है स्पेशल, लास्ट वन इज कस्टम। यहाँ से हम मैनुअल कस्टम कोड हम लिखते हैं यहाँ पे और उसे क्रिएट करते हैं, कस्टम फॉर्मेट को हम क्रिएट करते हैं। जब हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल ये बाकी ऑप्शन से नहीं होता है तो हम खुद का फॉर्मेट तैयार करते हैं, रेडी करते हैं और वो हम यूज करते हैं। वो हमेशा के लिए होता है। एक बार आप यहाँ पे कोड लिख दोगे तो और सेव करने के बाद वो परमानेंट रहता है MS ऑफिस के एक्सेल में। जब तक आप इसे अनइंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक ये रिमूव यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। या तो आपको डिलीट करना होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एनेबल नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मेट हैं, ये हम डिलीट नहीं कर सकते। जो मैंने बनाए हैं उसके ऊपर जैसे मैं रखूंगा कर्सर ये हाईलाइट हो जाएगा और उसे हम डिलीट कर सकते हैं, राइट। सो जो मैंने बनाया वो इसमें से शायद एक भी नहीं है। हाँ ये है, ये मैंने बनाए हुए हैं। तो ये देखो हाईलाइट हो गया, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, बट ये डिलीट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के कोड है। क्लियर है? जी सर। तो नंबर, तो पहला ऑप्शन हमारा नंबर है। मैं यहाँ कुछ छोटा सा एक डेटा नंबर का क्रिएट कर लेता हूँ, इसके बाद में दिखाता हूँ। जी जी। तो पहला नंबर में जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 2 डेसिमल बाय डिफॉल्ट है, मैं इसे कर देता हूँ 1 डेसिमल, दिया। इसके बाद यहाँ देखोगे 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन में मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखोगे 1 डेसिमल वैल्यू लग गई है और यहाँ में अगर मैं -1 करता हूँ तो ये -1 में दिखेगा। यानी कि अगर कोई भी वैल्यू माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं जो वैल्यू नेगेटिव में है वो नेगेटिव का सिंबल ना लगे, वो रेड हो जाए, ठीक है, वो रेड हो जाए। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करने के बाद ओके करूंगा तो देखोगे नेगेटिव सिंबल नहीं दिख रहा है, ये रेड में हो गया। इट मींस ये नेगेटिव वैल्यू है। तो आपके नेगेटिव वाले ऊपर रेड हो गए। रेड हो गए और पॉजिटिव वाले एज इट इज है। जी क्लियर हो रहा है? सो जी सर। आप जैसा चाहते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उस फॉर्मेट में आप इसको उस फॉर्मेट में आपको यूज कर सकते हैं। आपको लगता है यार जब नेगेटिव वैल्यू आए तो रेड हो जाए, नहीं आप चाहते हैं कि ठीक है यार नेगेटिव वैल्यू रहे और किसकी आवाज आ रही है, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, प्लीज वो कर लो, म्यूट कर लो प्लीज। जिसकी भी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लो। सर नवजोत भाई अभी ज्वाइन कर रहे हैं। वो हो चुका है, वो उनसे ही आवाज आ रही है, नवजोत की आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। नवजोत आप म्यूट कर लो प्लीज। ठीक है सर। सॉरी, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। सो
यहाँ पे आपको हेलो रेवर रेवर आवाज आ रही है? की वॉइस क्लियर नहीं आ रही, जी आ नेटवर्क रही। इशू है। हाँ ठीक है, तो समझ आ रहा है ना आपको? मुझे सब क्लियर है। जी जी ठीक है, जी आ रहा है, बेफिक्र ठीक 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 ठीक। हाँ चलो म्यूट कर लेना रेवर, आपकी तरफ से भी आवाज आ रही है। ठीक है, सो ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है, और रेस्ट ऑफ वैल्यू जो आपको ब्लैक में दिख रहे हैं वो हमारे पॉजिटिव वैल्यू है। जैसे मैं यहाँ पे माइनस लिख के कुछ लिखता हूँ, कोई नंबर्स इनपुट करता हूँ, तो वो रेड में हो जाता है। बट ये अगर आप इस रेड के ऊपर कर्सर रखोगे तो यहाँ आपको नेगेटिव का साइन दिखेगा, फॉर्मूला बार में दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करना। आप इस जगह पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव सिंबल दिख रहा होगा, दिख रहा है, हाँ जी। बट यहाँ रेड दिख रहा है। यस ठीक है, सर। हाँ हेले रेवर कुछ कह रहे थे क्या? नहीं सर, वो पूछ रहे थे ना, कुछ दिख रहा है क्या नेगेटिव सिग्नल? ये सर दिख रहा है। हाँ ठीक ठीक ठीक। सो इसके बाद एक लास्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है, यूज थाउजेंड सेपरेटर। सो यूज थाउजेंड सेपरेटर मीन्स क्या होता है कि देखोगे आप, जब हम थाउजेंड से ज्यादा नंबर लिखने लगते हैं ना, तो उसे सेपरेट सेपरेट कर देते हैं ताकि काउंटिंग में आसानी हो। जैसे ये वाले नंबर है, ठीक है, ये हमें तुरंत ये नंबर पता नहीं चल पा रहा है कि काउंटिंग करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, तो इसमें मैं सेपरेटर का यूज कर सकता हूँ। सेपरेटर मैं यूज यूज सेपरेटर पे जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो देखो कि यहाँ सेपरेटर लगे, कोमा का यूज हो गया, सेपरेट कर दिया इसने। अब इसमें क्या होगा, काउंटिंग में आसानी होगी। अब ये देखो तुरंत हमें पता ये चल रहा है कि 6 डिजिट है। डेसिमल को अवॉइड करो, डेसिमल पे नजर मत डालो, डेसिमल से पहले जो वैल्यू है वो 6 डिजिट के हैं। लेकिन अगर सेपरेट हम नहीं करते ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होती है, तुरंत पता नहीं चलता कितनी डिजिट है। सेपरेटर का यूज इसीलिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये तो मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ब्रैकेट वाले में, आप ये चाहते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो रेड में ना दिखे लेकिन ब्रैकेट के अंदर आ जाए। ब्रैकेट के अगर अंदर जो वैल्यू होगी वो मैं समझ जाऊंगा नेगेटिव वैल्यू है। जो ब्रैकेट से बाहर है और ब्लैक है वो पॉजिटिव वैल्यू है, जो ब्लैक है लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब लास्ट वन इज, मैं चाहता हूँ कि ब्रैकेट में भी रहे और रेड में भी रहे। सो ब्रैकेट में ब्रैकेट भी लग गया और रेड भी हो गए, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, एक्चुअली इसका नाम ये फॉर्मेट सेल, सेल को फॉर्मेट करना। ठीक है, हम ये जो सेल है इस सेल के ऊपर फॉर्मेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें फॉर्मेट चाहिए होगा वैसे मैं यहाँ से फॉर्मेट क्रिएट कर सकता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डैशबोर्ड वगैरह में हमेशा जरूरत पड़ती है। ये नंबर क्लियर हो गए। अब मैं चलता हूँ करेंसी। करेंसी किस लिए यूज करी जाती है? करेंसी ऑब्वियसली बात है, करेंसी नहीं होगी तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा ये किस कंट्री किस कंट्री किस करेंसी है, जब तक करेंसी नहीं रहेगा। सपोज यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कुछ नंबर लिख दिए, अब हमें ये थोड़ी पता चलेगा ये करेंसी है कोई, मतलब ये कोई वैल्यू है, ये कोई पैसे हैं, ये हमें पता नहीं चलेगा। जस्ट लाइक नंबर, हमें ये पता चलेगा इसको देख के ये नंबर है, ठीक है, नंबर है। बट जब तक करेंसी नहीं लगेगी तब तक हमें कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो हमें पैसे को इंडिकेट करने के लिए, राइट, रुपीज को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है करेंसी का। जब तक करेंसी यूज नहीं होगा तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। और हर एक करेंसी की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। हर कंट्री की करेंसी की वैल्यू अलग होती है, और हर कंट्री की करेंसी का जो कोड होता है वो भी अलग होता है।
इंडिया के लिए INR लगा जाता है, इंडियन रुपीज। यूनाइटेड स्टेट का जो सिंबल होता है वो होता है डॉलर। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। ये सारी चीजें क्लियर हो गई है ना? ठीक है, सो मैं बात करने जा रहा था करेंसी की। करेंसी यहाँ पे देखोगे, जैसे मैंने करेंसी पे क्लिक किया है, अब देखेंगे दो चीजें दिख रही होगी आपको, एक डेसिमल प्लेसेस और दूसरा है सिंबल। सो सिंबल पे जो यहाँ पे स्टेट का कंट्री का नाम भी लिखा हुआ है देखोगे, तो सो कौन सी कंट्री का मतलब करेंसी आप यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे मैं इंडियन करेंसी यूज करना चाहता हूँ तो मैं प्रेस करूंगा INR, तो देखोगे यहाँ INR आ गया। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेट आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, राइट। सो फॉर्मेट अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव वैल्यू रेड हो जाए तो ये वाला फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने यूज किया है, आप देखोगे यहाँ INR यूज हुआ है, राइट। सो INR लग गया और इस ये वैल्यू, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि 23 रुपये है, राइट। सो अरे बाकी ये हमें पता नहीं चल रहा, रेस्ट ऑफ जो नंबर्स हैं ये क्या है, लेकिन हमें ये पूरा 100% क्लियर हो गया कि इंडियन रुपीज है, राइट। सो इसके बाद है अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग और करेंसी में डिफरेंस है, क्या है? करेंसी में ये फॉर्मेट है, राइट, और इसके साथ करेंसी का सिंबल भी है और डेसिमल प्लेसेस भी है, लेकिन अकाउंटिंग में नहीं है, राइट। सो वो फॉर्मेट नहीं है, बाकी दो चीजें हैं यहाँ पे, डेसिमल प्लेसेस और सिंबल, दो चीज यूज कर सकते हैं, बट कोई आप फॉर्मेट का यूज नहीं कर सकते हैं। जिस फॉर्मेट में डेटा एज इट इज उसी फॉर्मेट में रहेगा, जस्ट हमें यूज करना सिर्फ ओनली करेंसी। सो अकाउंटिंग में जाऊंगा और सिर्फ मैं यहाँ लिख दूंगा INR। ठीक है, सो ये है INR आपका। अब यहाँ माइनस में रहेगा तो माइनस नहीं दिखेगा एज इट इज वैल्यू, कोई फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, दोनों में ये डिफरेंस यहाँ पे है। इसके बाद हमारे पास है डेट, राइट। सो जो डेट है ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, डेट फॉर्मेट। सो यहाँ पे डेट जो है डेट फॉर्मेट है, राइट। यहाँ पे देखोगे तो डेट अलग अलग फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है वो फॉर्मेट का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहला है, अगर पहला वाला फॉर्मेट आप यूज करोगे तो इस फॉर्मेट में आपको वो दिखेगा, डे, फिर मंथ और फिर ईयर। आप चाहते हैं कि डे भी आए, मतलब कौन सा दिन है, कौन सा मंथ है पहले आए और उसकी तारीख बाद में आए, फिर ईयर बाद में चाहिए, तो वो सारे फॉर्मेट ही आपको दिख रहे हैं। जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है वो फॉर्मेट का यूज आप कर सकते हैं। जनरली जो 99% यूज किया जाता है वो ऑप्शन में यही होता है, यूनाइटेड स्टेट, राइट, और ये वाला पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर। सो यहाँ पे आपको इसके बाद हम लोग मैं जो यूज करता हूँ वो यही यूज करता हूँ, लेकिन आपको कुछ और फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे है, आप चाहते हैं डेट के साथ डेट भी दिखे, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि AM PM ना दिखे, लेकिन आप चाहते ये भी है AM PM दिखे, तो AM PM वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आप AM PM नहीं देखना चाहते हैं तो ये क्लिक करोगे। आप चाहते हैं सिर्फ मंथ में M लिख के आए तो M लिख के आएगा और इसमें कुछ नहीं लिख के आएगा, जहां मंथ रहेगा वहां M लिख के आएगा। तो ये सारे फॉर्मेट है। वैसे एज इट इज यहाँ टाइम के लिए है। सो टाइम के लिए जो आप यूज करोगे हमेशा यूज करोगे 37, 30, 55, नहीं तो क्या होगा कोई और फॉर्मेट पे यूज करोगे तो कभी कभी क्या होता है, जो जो टाइम है ना वो टाइम नहीं कोई और टाइम शो करने लगता है। जैसे 12:10 हो रहे हैं, आप कोई और फॉर्मेट यूज किए तो हो सकता है उस फॉर्मेट में आपको टाइम गड़बड़ भी कभी कभी दिखाता है। सो दिखाता है, कभी भी आप कोई भी फॉर्मेट का यूज मत करना टाइम में, हमेशा याद रख लेना 37, 30 और 55 ही आप यूज करोगे। आप कभी भी इसके अलावा कोई भी टाइम में फॉर्मेट का यूज मत करना, ठीक है। सो और ये ऑप्शन आपका यूनाइटेड स्टेट ही रहेगा, ये भी कभी भी चेंज मत करना, ठीक है। और इसके बाद है परसेंटेज। किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है परसेंटेज का, और उसके साथ साथ अगर आप कोई डेसिमल वैल्यू भी कोई प्लेसेस है उसे भी इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो परसेंटेज ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। जैसे सॉरी
सॉरी, मैं यहाँ कुछ नंबर्स क्रिएट करता हूँ। अब मैं चलता हूँ परसेंटेज में और मैं क्लिक कर देता हूँ। सो देखो अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब चाहते हैं कि डेसिमल वैल्यू ना दिखे, मुझे डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, तो यहाँ से डेसिमल वैल्यू रिमूव कर सकते हैं या इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। 3, 4, 1, 2 जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या करता है? फ्रैक्शन आप देखोगे पहला है अप टू 1 डिजिट, बहुत कम यूज है, नहीं इतना मैंने अभी तक यूज नहीं किए, बट इन फ्यूचर आपको अगर जरूरत पड़े तो आप यूज कर लेना। ठीक है, मैं बता देता हूँ। अप टू 1 डिजिट, अप टू 2 डिजिट्स, अप टू 3 डिजिट्स, एज, ठीक है, ये सारे जो है एज हेवल्स, ठीक है, एज क्वार्टर्स, ये सारे अलग अलग है फॉर्मेट। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इस सेल को, इस कॉलम को पहले वाले में ही यूज में करके दिखाता हूँ। 1/4, राइट। सो मैं यहाँ लिखता हूँ इस फॉर्मेट में दिखेंगे नंबर। अगर इंटरव्यू में पूछा जाता कि इस फॉर्मेट में आप नंबर मुझे क्रिएट करके दिखाओ, तो फ्रैक्शन का यूज करना। ये एक मतलब ये कर रहा है, एक डिजाइन है, ये कोई खास ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है इस डिजाइन व्यू को ऐसे इंडिकेट करने के लिए, वहां फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ये नहीं यूज होता है। अगर मैं कोई यहाँ नंबर प्रिंट करूं तो सारे लेफ्ट में चले जाए, राइट में चले जाएंगे। जनरली ऐसा ऐसे डिजाइन नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपको फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। सो अलग अलग फ्रैक्शन है यहाँ पे, फ्रैक्शन। सो यहाँ पे फ्रैक्शन पे जाओगे और जो पहला दूसरा मैं यूज करता हूँ ये वाला फ्रैक्शन, चलो ये यूज करता हूँ, तो ये थोड़ा अलग होगा। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल गया होगा ये कैसा है। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, इसकी पोजीशन में थोड़ी सी आपको डिफरेंस आएगा। यहाँ पे देखोगे दोनों का जो है ये नंबर से सेंटर से स्टार्ट हुआ है, बट ये पूरा सेंटर से स्टार्ट नहीं हुआ, इधर ज्यादा स्पेस है, इधर कम है। ठीक है, यही है फ्रैक्शन। आप एक एक यूज करके देखना, आपको पता चल जाएगा फ्रैक्शन का। राइट, मैं ये यूज करता हूँ सपोज। सो ये है फ्रैक्शन, बहुत कम यूज है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दिया हूँ ये चीज। इसके बाद ठीक है, इसके बाद है साइंटिफिक मोड, जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में सेट होता है। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, ये अभी कितने डिजिट में? 11 डिजिट में। ठीक है, अब 9650663831, जैसे ये 11 से 12 हो जाएगा, ये अपना साइंटिफिक मोड पे चला जाता है। ये नंबर आपको E+ ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, पॉइंट, इससे आपको पता नहीं चलेगा ये नंबर क्या है। ये नंबर आपको यहाँ से क्लियर होगा कि ये नंबर क्या है, फॉर्मूला बार से क्लियर होगा, यहाँ से क्लियर नहीं होगा। ये साइंटिफिक मोड है। राइट, तो साइंटिफिक मोड जो है
तो उसमें अगर आप कोई वो चाहते हैं कि डेसिमल प्लेसेस को बढ़ाऊं, इंक्रीज करूं, डिक्रीज करूं, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। देखो ठीक है, ये डेसिमल, ये यहाँ से जो डेसिमल वैल्यू आप जितना चाहते हैं वो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि 11 डिजिट से ज्यादा भी वो एक्सेप्ट करे, चाहे वो 50 डिजिट 50 डिजिट में क्यों ना रहे, वो एज इट इज 50 डिजिट नंबर दिखे जैसे ये दिख रहे हैं। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिसको नहीं पता होता वो यहाँ पे कॉमा लगा देता है और इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। अब यहाँ पे मैं कितने भी मतलब नंबर डाल दूं, चाहे 50 डाल दूं, 40 डिजिट डाल दूं, फिर भी आपको ये नंबर दिखेंगे। वो क्या यूज कर दिया मैंने, कॉमा, जो कि ये लॉजिक जो है, ये वे जो है वो 100% रॉन्ग है। ये कॉमा, सबसे पहली बात ये है कि कॉमा आप कितना लगाओगे, कॉमा आप लगा भी नहीं पाओगे। मान लो 5000 नंबर है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 5000 नंबर में 5000 के 5000 नंबर में आप कॉमा लगाओ, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि 1 सेकंड में ही ये कॉलम टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। राइट, अगर टेक्स्ट में कॉलम ही कन्वर्ट कर दिया जाए तो कोई भी नंबर में उसमें इनपुट करूंगा तो वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट, मतलब वो टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट रहेगा तो कभी साइंटिफिक मोड पे नहीं जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है टेक्स्ट पे और क्लिक करना का। समटाइम्स क्या होता है कि ये नहीं करता है एक्सेप्ट, ठीक है, आपको नंबर साइंटिफिक फॉर्मेट में फिर भी चला जाएगा। फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसको मैं बता देता हूँ। अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। 965066383111 देखो हो गया। ये देखोगे तो यहाँ कॉमा नहीं लगा हुआ है, लेकिन अब यहाँ कितना भी डिजिट में डालूंगा ना तो ये आपको टेक्स्ट मोड पे ये कॉलम कन्वर्ट हो गया है। अब कितना भी कम डिजिट रहे या ज्यादा डिजिट रहे वो आपको एज इट इज यहाँ पे नंबर दिखेंगे। आपको सिर्फ वहां पे क्या करना है, टेक्स्ट में जाके सेलेक्ट करके और उसे टेक्स्ट में उस कॉलम को ही पूरा कन्वर्ट कर देना है। मोस्टली आप देखोगे बैंकिंग लाइन वगैरह में हो गए ना, कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं, 16-17 डिजिट के होते हैं। जो मेरे पास जब डेटा आता है एक्चुअली एमएक्स से, राइट, सो वहां पे मोस्टली डेटा ऐसे आता है क्योंकि नॉलेज बहुत कम लोगों के हैं एक्सेल की। तो जो अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर डाल के देखते हैं वो साइंटिफिक मोड पे सारे नंबर चले जाते हैं और वो दिखता ही नहीं है कि क्या नंबर है। फिर हमें मैं एक एक नंबर को पहले चेक करता था, फिर मैंने सबको बताया कि इस चीज को विजिबल करने के लिए सिर्फ इस ऑप्शन में जाके आपको एक्टिवेट कर देना है तो आपको ये नंबर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर आप इजिली देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो यहाँ से हमें जाके कार्ड नंबर देखने पड़ते हैं और ये पॉसिबल नहीं है, एक एक देखने पड़ते हैं कि कार्ड नंबर क्या है या अकाउंट नंबर क्या है, राइट। सो इससे टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है कस्टम है, ये मैं लास्ट में आऊंगा, पहले मैं स्पेशल बता देता हूँ। स्पेशल में क्या है, स्पेशल में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला है जिप कोड, फिर है जिप कोड +4, फिर है फोन नंबर, फिर सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये क्या है, और लोकेशन में यूनाइटेड स्टेट, ये हमें यूनाइटेड स्टेट ही रखना है, इसमें कभी भी कुछ चेंजेस नहीं करना। ठीक है, सो चलो मैं दिखाता हूं आपको जिप कोड क्या करता है। मैं इस सेल में एक्टिवेट करता हूं जिप कोड, स्पेशल नाम है उस ऑप्शन का। पहला है जिप कोड, मैं लिखता हूँ 9650663831, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, सो जो जिप कोड है, सो आप यहाँ देखोगे एक चीज और, पहले ये 11 डिजिट ही एक्सेप्ट करता था, 11 डिजिट से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता था, ये एक्सेप्ट करने लगा। और ये जो प्रॉब्लम यहाँ आई है वो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यहाँ पे देखो एक एरर का सिंबल है
और इसे अगर आप सम करोगे तो ये सम नहीं होगा, रीजन बीइंग कि ये जो नंबर है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है टेक्स्ट में, बट इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं किया गया है। आप इसे सम भी कर सकते हो और विदाउट एरर फ्री है, एरर भी नहीं दिख रही है आपको, ठीक है। सो इससे बेटर है आप ये यूज करना जिप कोड का, ठीक है। सो आप जाओगे जिप कोड में और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 देखो, ठीक है। सो सबसे बेटर है ये, ठीक है। ये नंबर का नंबर ही रहेगा, कोई एरर भी शो नहीं कर रहा है। इसके बाद यहाँ देखोगे जिप कोड +4, ये क्या करता है, जिप कोड +4 9650663831। अब देखोगे यहाँ पे एक नंबर के बीच ये एक हाइफन का, हाइफन नहीं, एक डैश लगा हुआ है। अब यहाँ देखोगे तो ये आसानी हो गया हमें काउंटिंग में। सो ये हमारा जो कोड का नाम है वो कोड का नाम है, एक सेकंड, ठीक है। सो जिप कोड +4, जिप कोड +4 का मतलब आपको मैंने यहाँ दिखाई दिया, यहाँ पे देखो डैश लगा हुआ है। इसके बाद है फोन नंबर, फोन नंबर पे क्या होता है देखो 9650663831। देखो पहले के 3 डिजिट जो होते हैं उसमें ब्रैकेट लगा दिया जाता है और एक डैश भी लग गया यहाँ पे। ये फॉर्मेट है, अगर आप कोई मोबाइल नंबर एंटर करते हैं कोई स्पेशल कॉलम में और आप ऐसा देखना चाहते हैं कि नंबर इस फॉर्मेट में दिखे तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर, देखोगे डबल डैश लग जाता है यहाँ पे और आसानी होगी काउंटिंग में। तो ये हमारा है स्पेशल, ठीक है। सो क्लियर हो गया सबको, कुछ डाउट है किसी को? कितने पीपल अभी हैं कनेक्ट, एक सेकंड में देख लेता हूँ। 3 जने ही है सर। इसके बाद हमारा ऑप्शन है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, जब ये पूरा मैं कवर कर लूंगा ना तो ये कस्टम बताऊंगा, बट इसमें बहुत सारे कोड लिखने होते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और बाकी जो ऑप्शन है ना जल्दी हो जाएगा। तो मैं पहले ऑप्शन ये जो छोटे छोटे ऑप्शन है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद में आता हूँ। सो अलाइनमेंट, राइट। सो अलाइनमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ बट ये डीप है थोड़ा और बेटर है, क्लियरिटी है इसमें। इससे पहले मैं बता चुका था आपको होम टैब में अलाइनमेंट, राइट। सो चलो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पहले आप देखोगे टेक्स्ट अलाइनमेंट हॉरिजेंटल, जनरल, वर्टिकल, राइट। यहाँ पे आप देखोगे इंडेंट है, फिर है जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर है सर क्लियर है मेरे को, सॉरी सर मेरे को क्लियर है सब कुछ। सब कुछ क्लियर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप बता सकते हो ना सबको? हाँ सर, मेरा वो है ना वो लैपटॉप का वो चल नहीं रहा स्पीकर, तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है अब। अच्छा, मैंने सोचा सिगरेट पीने चले गए आप। नहीं, मैं सिगरेट नहीं